चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है एफिनिटी लॉ फॉर पंप और फैन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एफिनिटी लॉ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पंप और फैन दोनों के लिए अप्लीकेबल होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि एफिनिटी लॉ का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो एफिनिटी वर्ड है इसका मतलब होता है हिंदी में संबंध यानी रिलेशनशिप। यानी फ्रेंड्स, इस लॉ के अंतर्गत रिलेशनशिप के बारे में बात किया गया है। तो किस चीज का रिलेशनशिप? तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप हो या कोई फैन हो, तो जब हम लोग पंप का स्पीड को बढ़ाएंगे या स्पीड को कम करेंगे तब क्या होगा फ्रेंड्स, उसके फ्लो में चेंज होगा, उसका जो प्रेशर डेवलप हो रहा है उसमें चेंज होगा, या जो भी पावर हम लोग कंजप्शन कर रहे हैं, जो पावर लग रहा है पंप को चलाने के लिए, उसमें चेंजेस आएगा। या फ्रेंड्स, दूसरा कंडीशन क्या है, अगर आप इस इंपीलर का डायमीटर को चेंज कर रहे हैं, इंपीलर के डायमीटर को कम या ज्यादा कर रहे हैं, तब जाके भी हमारा फ्लो में इफेक्ट आएगा, हमारा प्रेशर में इफेक्ट आएगा और हमारा जो पावर कंजप्शन हो रहा है उस पर इफेक्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, एफिनिटी लॉ के अंतर्गत यही बताया गया है कि अगर हम लोग स्पीड को या हम लोग इंपीलर डायमीटर को चेंज कर रहे हैं तो हमारा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पे इफेक्ट आ रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है फ्रेंड्स, हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया फ्रेंड्स, हमारा एक हो गया हमारा फ्लो, ठीक है, जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। और दूसरा क्या है फ्रेंड्स, हमारा प्रेशर, ठीक है फ्रेंड्स, इसको मान लीजिए हम लोग प्रेशर हेड जो बोलते हैं एच से डिनोट करते हैं। और तीसरा क्या है फ्रेंड्स, उसको हम लोग बोलते हैं पावर, कितना पावर का कंजप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे पास तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी हम लोग देखेंगे कि स्पीड को चेंज करेंगे या इंपीलर डायमीटर को चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, पहला कंडीशन में हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा इंपीलर का डायमीटर है वह क्या है, कांस्टेंट है। तो फर्स्ट में हम लोग क्या ले लेते हैं कि जो हमारा डी है वह क्या है, कांस्टेंट है। तब हम जाके देखेंगे कि फ्लो पे क्या इसका इफेक्ट हो रहा है। तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स क्या होता है, इस लॉ के अंतर्गत बताया गया है कि अगर आपका डायमीटर जो है, इंपीलर डायमीटर अगर कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में जो हमारा फ्लो होगा, क्यू जो होगा, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, हमारा स्पीड का। जो हमारा एन है, स्पीड है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए पहले हमारा क्यू फ्लो, अगर हम लोग उसको Q2 कर दिए तो यह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, N का, तो N1 बाई N2। अगर फ्रेंड्स, अगर हमारे पास Q1 पता हो, N1 पता हो और हमने पता कर लिया कि हमारा N2 इतना है, उसका स्पीड इतना बढ़ा दिए, तो हम लोग Q2 पता कर सकते हैं कि हमारा अभी फ्लो कितना निकल रहा है। और सेकंड में क्या है, अगर प्रेशर हेड के कंडीशन में देखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हमारा इसके अंतर्गत, एफिनिटी लॉ के अंतर्गत जो हमारा H है वह क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड। यह क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यह क्या है, स्क्वायर ऑफ स्पीड था। तो यानी इसका क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए हमारे पास H1 है तो यह क्या हो जाएगा, H2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 अपॉन N2, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। और थर्ड जो है पावर के केस में एफिनिटी लॉ के अंतर्गत पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ स्पीड, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N क्यूब। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि P1 अपॉन P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, N1 का क्यूब अपॉन N2 का क्यूब, ठीक है फ्रेंड्स। यह हो गया हमारा कंडीशन कौन सा, जब हमारा इंपीलर का जो डायमीटर है वो कांस्टेंट है और हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पीड को कम या ज्यादा कर रहे हैं। यानी पहले हमारा एन क्या था, N1 था, फिर हम उसका स्पीड को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, N2 कर दिए। तब हम लोग देखेंगे फ्लो में क्या इफेक्ट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हेड की बात करेंगे तो एन का स्क्वायर करेंगे, यानी स्पीड का स्क्वायर करेंगे, तब जाके हमको हेड मिल जाएगा। पावर में क्यू होता है। सिमिलरली हम लोग सेकेंड केस देखते हैं फ्रेंड्स कि जब हमारा स्पीड जो है, पंप का जो स्पीड है उसको हम लोग या फैन का स्पीड को कांस्टेंट करेंगे। यानी जैसे हम लोग चालू किए और मान लीजिए 1800 स्पीड है तो 1800 स्पीड में ही उसका प्रिडिक्शन करेंगे, यानी जो हमारा स्पीड है एन जो है फ्रेंड्स उसको हम लोग कांस्टेंट करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा उसको भी हम लोग देखते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा फ्लो है क्यू है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, हमारा डायमीटर का, जो इंपीलर डायमीटर है उसका। यानी फ्रेंड्स, इसको आप लिख सकते हैं Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, D1
अपॉन D2। फ्रेंड्स अभी हम लोग देख लेते हैं प्रेशर के केस में अगर हम लोग डायमीटर को चेंज कर रहे हैं तो प्रेशर यानी H जो है फ्रेंड्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ डायमीटर। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि H1 अपॉन H2 इक्वल टू D1 का स्क्वायर अपॉन D2 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली अगर हम लोग पावर के केस में देख रहे हैं तो क्या होगा फ्रेंड्स, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डायमीटर। यानी फ्रेंड्स इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू D1 का होल क्यूब अपॉन D2 का होल क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग एक और केस देख लेते हैं फ्रेंड्स जिसमें हमारा डायमीटर और स्पीड दोनों क्या होगा, वेरिएबल होगा। उस कंडीशन में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मान लीजिए फ्रेंड्स हमारा डायमीटर और स्पीड दोनों क्या है, वेरिएबल है। तो उस कंडीशन में जो हमारा फ्लो है यानी Q है वह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड इनटू डायमीटर। ठीक है। और सेकेंड कंडीशन में हमारा प्रेशर के कंडीशन में तो फ्रेंड्स इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 इंटू D1 अपॉन D2। ठीक है। वैसे ही हमारा प्रेशर के केस में क्या होगा फ्रेंड्स, जो हमारा H है वह क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर इंटू D स्क्वायर। यानी फ्रेंड्स H1 अपॉन H2 इक्वल टू N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर इंटू D1 का स्क्वायर अपॉन D2 का स्क्वायर। सिमिलरली फ्रेंड्स अगर हम लोग पावर के केस में देखेंगे यानी पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ स्पीड इनटू क्यूब ऑफ डायमीटर। यानी फ्रेंड्स इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे P1 अपॉन P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, N1 का क्यूब अपॉन N2 का क्यूब इंटू क्या होगा फ्रेंड्स, D1 का क्यूब अपॉन D2 का क्यूब। तो फ्रेंड्स ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स फ्लो को कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या चेंजेस आता है। मान लीजिए कि हमारा जो पंप का स्पीड है वह कितना है, मान लीजिए फ्रेंड्स N1 मान लेते हैं। N1 कितना है, 1750 आरपीएम है। ठीक है फ्रेंड्स। और मान लीजिए Q1 है यानी Q जो फ्लो मिल रहा है इतना स्पीड पे जो फ्लो मिल रहा है वह कितना है, मान लीजिए 100 MQ पर आवर हमको मिल रहा है। ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स इस कंडीशन में कि जो स्पीड है, जो पंप का स्पीड है उसको हम लोग 10% इंक्रीज कर दे रहे हैं। 10% इंक्रीज करेंगे यानी 1750 से वो कितना हो जाएगा, 10% इंक्रीज करेंगे तो लगभग 175 यानी इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1925 आरपीएम हो जाएगा। ठीक है। 10% बढ़ा दिए तो उस कंडीशन में हम लोग पता करेंगे फ्रेंड्स कि Q2 यानी जो फ्लो मिल रहा है वह कितना मिल रहा है, Q2 हमको कितना मिल रहा है। फ्रेंड्स अभी जो है 1750 स्पीड पे हमारा जो फ्लो मिल रहा था वह कितना है, 100 MQ पर आवर मिल रहा था। लेकिन अगर हम लोग इसको 1925 से स्पीड कर दिए तो हमारा Q2 कितना मिलेगा, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेम फॉर्मूला यही है फ्रेंड्स। तो क्या करना है आपको, Q1 इक्वल टू कितना है, 100 है तो आप 100 लिख दीजिए और डिवाइड क्या करना है Q2 यानी यहाँ पे Q2 लिख दीजिए फ्रेंड्स। और यहाँ पे क्या है N1 यानी 1750 और क्या करना है फ्रेंड्स N2 यानी 1925। तो फ्रेंड्स एक चीज हम लोग जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इससे इससे और इससे इससे, तो हमको Q2 निकालना है तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये इंटू ये यानी 100 इंटू 1925 और डिवाइड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1750। तो फ्रेंड्स इसका क्या रिजल्ट आ रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। 1925 इंटू 100 और डिवाइड कर देना है 1750 से, तो इसका जो आंसर आ रहा है वह कितना आ रहा है 1110 MQ पर आवर। तो फ्रेंड्स एक चीज देख लीजिए कि जैसे हम लोग 10% स्पीड को बढ़ाए तो हमारा कितना है, यह 100 था, यह कितना हो गया 110 यानी 10% ही इंक्रीज हुआ। यानी फ्रेंड्स कि हमारा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N यानी कितना हो गया, अगर 10% स्पीड बढ़ाएंगे तो आपका जो फ्लो है वह अभी क्या होगा 10% ही इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग स्पीड को 10% इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा जो प्रेशर है उस पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए 1750 आरपीएम पे जो फ्लो दे रहा था वह कितना था, 100 MQ/h दे रहा था, और जो प्रेशर दे रहा है फ्रेंड्स वो मान लीजिए 100 मीटर दे रहा है। ठीक है, तो और हम जब 10% इंक्रीज करेंगे यानी 1900-2500 कर देंगे तो फ्रेंड्स हमारा H2 यानी जो 1925 जब करेंगे तो कितना प्रेशर डेवलप होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स फ्लो के कंडीशन में हम लोग देखें कि 10% इंक्रीज हो रहा था, तो अभी हम लोग देखेंगे कि प्रेशर के कंडीशन में कितना इंक्रीज हो रहा है। तो फ्रेंड्स क्या है H1/H2, तो H1 क्या है 100 मीटर है, 100 कर दीजिए, और H2 हमको नहीं पता है, निकालना है। और फ्रेंड्स क्या करना है N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर। N1 क्या है 1750 का स्क्वायर और डिवाइड क्या कर देना है 1925 का स्क्वायर। तो सिमिलरली फ्रेंड्स यहां पे H2 अगर कैलकुलेट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 100 इंटू 1925 का स्क्वायर और डिवाइड क्या करेंगे 1750 का स्क्वायर। तो जब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, यानी 1925 का स्क्वायर इंटू 100 और डिवाइड कितना कर देना है 1750 का स्क्वायर से। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 121, या क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स जब हम लोग 10% स्पीड बढ़ाएंगे तो प्रेशर कितना हो जा रहा है फ्रेंड्स, पहले 100 मीटर था, अभी क्या हो जाएगा 120 मीटर 21 मीटर, यानी फ्रेंड्स 21% क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। अगर आप 10% स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो इसका जो हेड है फ्रेंड्स वो कितना हो रहा है 21% इंक्रीज हो रहा है। फ्रेंड्स अभी हम लोग देखेंगे पावर के केस में कि अगर हम लोग स्पीड को 10% इंक्रीज करेंगे तो पावर में क्या इफेक्ट आएगा। तो फ्रेंड्स मान लीजिए हमारा स्पीड कितना है अभी पंप का 1750 है, और उस स्पीड पे जो पावर जो कंजप्शन कर रहा है पंप वो कितना है 100 किलोवाट ले रहा है, यानी पावर 1750 आरपीएम के लिए 100 किलोवाट ले रहा है। अगर हम लोग इसका स्पीड को 1750 से 10% इंक्रीज कर दिए यानी 1925 आरपीएम कर दिए, तो अब देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा जो पावर लेगा पंप वो कितना लेगा उसको हम लोग कैलकुलेट देखेंगे, और कितना परसेंट लेगा उसको भी हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स सिमिलरली यही फॉर्मूला क्या है P1 अपॉन P2। तो P1 हमारे पास क्या है फ्रेंड्स 100 है, और डिवाइड क्या P2 नहीं पता है तो P2 लिख दीजिए, और यहां पे क्या है फ्रेंड्स N1 का क्यूब अपॉन N2 का क्यूब। N1 क्या है 1750 का होल क्यूब, और यह क्या हो जाएगा 1925 का होल क्यूब। तो फ्रेंड्स इसको अगर हम लोग करेंगे P2 इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 1925 का होल क्यूब और डिवाइड क्या कर देना है 1750 का होल क्यूब। तो फ्रेंड्स इसको जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो 100 इंटू 1925 का होल क्यूब और डिवाइड कर देना है फ्रेंड्स 1750 का होल क्यूब। तो इसका जो आंसर आ रहा है फ्रेंड्स वह कितना आ रहा है 133.1, यह क्या आ जाएगा फ्रेंड्स किलोवाट। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, पहले ले रहा था 100 किलोवाट, अभी क्या है फ्रेंड्स 33 बढ़ गया, यानी क्या हो जाएगा लगभग हमारा 33% क्या हो गया इंक्रीज कर गया। तो फ्रेंड्स इससे हम लोग एक चीज प्रिडिक्ट कर लिए कि अगर हम लोग 10% स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो फ्लो है फ्रेंड्स वह कितना होगा 10% इंक्रीज होगा, और हमारा जो हेड है जो प्रेशर है फ्रेंड्स वह कितना होगा 21% इंक्रीज होगा, और जो फ्रेंड्स हमारा पावर है पावर वह कितना होगा फ्रेंड्स 33% इंक्रीज होगा। तो फ्रेंड्स सिमिलरली इसी केस में आप इसको डायमीटर को भी अगर चेंज करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यह हुआ हमारा ऑल अबाउट एफिनिटी लॉ के बारे में। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।